अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी थी टेस्टी सा रायता। तो उसके लिए मैंने ना एक प्याज बारीक बारीक कट कर लिया, एक टमाटर बारीक बारीक कट किया, ये एक ही हरी मिर्च थी इसको बारीक बारीक कट किया, और ये एक ही खीरा था और इसको भी मैंने बारीक बारीक ना कट किया है। उसमें एक खीरे में 4-5 कट्स लगा के तो उसको मैंने ना बारीक बारीक कट कर लिया। तो इन सब चीज़ों को मैंने दही में मिक्स कर दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी ही ये काली मिर्च आएगी और थोड़ा सा ही ये चाट मसाला। तो ये बहुत ही टेस्टी रायता बनता है। तो ये जिस दिन मैंने मटर चावल पकाए थे ना, उस दिन मैंने साथ बनाया था। तो उस दिन मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की, तो फिर आज मैंने शेयर किया। तो ये बहुत टेस्टी रायता बनता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको और कौन कौन बनाता है। तो अगर खाना खाने का दिल ना भी कर रहा हो तो इंसान ये रायता बना लेना, तो ऑटोमेटिकली खाना खाया जाता है। चावलों पे डाल के भी ठीक लगता है। तो आज मैं बनाने लगी थी फ़िश मैंने धो के रख लिया। तो इसके लिए मैंने प्याज छील लिए हैं, टमाटर भी 3 लिए हैं छोटे छोटे हैं, और लहसुन भी मैंने छील लिया था। तो बाकी वैसे ही मैं इसको पानी में डाल के तो रख दूँगी। बीच में मैंने नमक मिर्च हल्दी ऐड की है। अदरक मैंने अभी नहीं डाला, वो मैं भूनते वक्त डालती होती हूँ बाद में कश करके। तो बस इसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग डाल लें, जितनी आप लोगों को ठीक लगती है। मसाला हमारा हो गया था, तो इसको मैंने डोई की मदद से ही ना मैश कर लिया था। लहसुन प्याज जो बीच में नज़र आ रहा था, तो इसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया। तो अब मैं इसमें ये थोड़े स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। ये मैंने बस ना पिसी काली मिर्च और पिसा सूखा धनिया ही डाला है, वो भी बस खुशबू के लिए और एक टेस्ट के लिए। और अदरक मैंने अब डाला है इसको क्रश करके। तो कोई भी चीज़ में अदरक डालना हो तो मैं भूनते वक्त ही डालती हूँ इसमें, मतलब कि चिकन वगैरह या फ़िश वगैरह में ऐसे ना, या कोई और चीज़ में भूनते वक्त जो ऐसे पका रही हूँ ना जिसमें पानी वाला मसाला रख दूँ पहले। तो अदरक तो पहले नहीं मैं पानी में डालती, वो मैं बाद में भूनते वक्त ही डालती हूँ। तो बस मसाला अच्छी तरह भून लें। फ़िश में ये होता है कि फ़िश डालने से पहले ही इसको मसाले को अच्छी तरह भूनना पड़ता है। अगर चिकन वगैरह डालना हो तो मैं साथ ऐड कर देती हूँ, क्योंकि चिकन गलने में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन फ़िश तो डालते ही ना फ़ौरन से हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ना इसके मसाले को अच्छी तरह पहले ही भून लिया करें। तो इसमें मैंने ना थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया था और फिर इसको अच्छी तरह भुना था, ताकि ये फ़िश के डालने से पहले ही अच्छी तरह भुन जाए, इसमें खुशबू आने लग जाए। क्योंकि जब मसाला अच्छे से ना भुना हो और फ़िश डाल दो तो फ़िश तो डालते ही गल जाती है और उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए ना हमेशा जब भी मैं फ़िश पकाती हूँ तो उसके मसाले को मैं अच्छे से भून लेती होती हूँ। तो इसके साथ ही ना वो दूसरी फ़िश भी आई थी फ्राई करने वाली, तो उसको भी मैंने धो के रख लिया था। तो उसका मसाला भी मैंने ना उसको लगा के तो मैंने उसको भी फ्रिज में रख दिया था, लेकिन उसकी रेसिपी मैंने अभी नहीं शेयर की, क्योंकि जब वो फ्राई करूँगी ना तो वो फिर इकट्ठी उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी ना आप लोगों से। तो वो अभी तो मैंने मसाला लगा के तो उसको मैंने रख दिया हुआ है फ्रिज में। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुना गया। इसमें मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया और फिर मैंने इसमें फ़िश डालने लगी हूँ, ताकि वो ना मसाला जो है वो नीचे ना लगता जाए फ़िश के। तो इस तरह ये फ़िश जो है वो भी हो जाएगी और मसाला भी अच्छे से और मज़ीद भुना जाएगा। तो ये जो फ़िश है ना, इसको मैं डाल के तो बस एक दफ़ा ही हिलाती हूँ और दूसरी दफ़ा इसको हिलाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, वो तब तक गल चुकी होती है। तो इसीलिए इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मसाला है ना, इसको पहले ही इसकी बुनाई अच्छी तरह से कर लिया करें। और फ़िश जो है ना, इसको मैंने पहले अच्छी तरह धो लिया था। इसमें से नमक वगैरह और जो बाल चीज़ें थी वो मैंने उतार ली थी, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है अगर फ़िश कुछ देर आते सारी मैंने इसको धो लिया था, अगर ये वैसे ही पड़ी रहे ना तो फिर इसमें ना नमक जो है जो उन्होंने लगाया होता है वो इसके अंदर तक ना रच जाता है। और अक्सर फ़िश लोग जो फ्राई करते हैं या पकाते हैं तो इसी वजह से इसमें ना नमक जो है वो कड़वा हो जाता है। तो मैं वैसे भी फ़िश में नमक भी कम डालती होती हूँ, क्योंकि नमक तो बाद में डल जाता होता है। लेकिन मेरे साथ नहीं ऐसा होता, मैं इसको आते ही अच्छी तरह धो लेती होती हूँ, तो फिर इसमें नमक करवा नहीं होता। इसमें मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया था और फ़िश हमारी रेडी हो गई थी। तो जो है ना फ़िश बच्चों को मैंने खिला दिया था, खाना डिनर बच्चों ने कर लिया था। ईशा के पापा के लिए मैंने शॉप पर भिजवा दिया था सालन, तो मेरे लिए आते हुए ये लेके आए थे चिकन पराठा, तो मैंने ये खाया था। तो सुबह भी ये आज सुबह का भी लोग हैं, हम नाश्ता करने लगे हैं। तो ये एक में आलू अंडे हैं और एक में फ़िश है। बच्चे फ़िश साथ खाएंगे और मैं ये आलू अंडे साथ खाऊंगी, क्योंकि अक्सर ही ऐसा होता है फ़िश पकाने से पहले ही फ़िश की जब मैं धो रही थी इतनी स्मेल आ रही थी, मेरे नाक में चली गई थी। मैंने रात को भी फ़िश नहीं खाई थी और ना फिर मैंने सुबह खाई। तो ये जो मैं खीर पकाने लगी थी, ये फ्रिज में ना 2 पैकेट जमा हो गए थे दूध के, बर्फ़ जमी थी, तो इनको मैंने सुबह ही नाश्ते के बाद ही
पकने के लिए रख दी थी खीर। तो मैंने कहा था मैं बच्चों के लिए खीर पका दूँ तो फिर 2 घंटे तक पक जाएगी। तो ये मैं बच्चों का दराज ठीक कर रही थी। तो ये मैंने ना ये जो बोतल होती है उसका ही मैंने हिस्सा काटा हुआ है। तो उसमें मैंने ना ये पोनियाँ रखी होती हैं सारी अपनी और बच्चों की। इसी तरह पोनियाँ और पिन्ने मैंने सारी लहदा और इकट्ठी एक एक जगह ही रखी होती हैं ताकि फिर ढूंढनी नहीं पड़ती। और ये भी एक हाफ़ लीटर बोतल जो होती है उसका ही नीचे वाला मैंने हिस्सा कटा हुआ है। तो इसमें मैंने बच्चों की छोटी छोटी जो पिन्स होती हैं चुटकियाँ वगैरह वो रखी हैं। तो इस तरह ना चीज़ें जो है ना पकड़ने में, लेने में, लगाने में काफ़ी जो है वो आसानी हो जाती है और जगह जगह चीज़ें नहीं ढूंढनी पड़ती। और ये जो दूसरा एक बड़ा है इसमें मैंने सारी पिन्स रखी हैं, ये बड़ी वाली अपनी और बच्चों की सारी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये जब तक बच्चों की पहुंच से दूर है ना ये तब तक ही सेफ रहती हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कहीं से आओ बच्चे लगा के जाएं पिन्ने आके, अगर बाहर भी 2 दिन भी पड़ी रहे ना तुरवा के हाथ में वो सलामत नहीं रहती। तो बस जितनी बच्चों की पहुंच से चीज़ें दूर है ना वो ही लॉन्ग टाइम तक सलामत रहती हैं, सेव रहती हैं। क्योंकि उर्वा तो किसी चीज़ को नहीं बख्शती। कोई लिपस्टिक बाहर रह जाए, कुछ भी रह जाए तो वो बस उसकी ना डेट जो है ना वो उसकी जो लाइफ है ना वो एक्सपायर हो जाती है। 2 दिन भी नहीं वो चीज़ निकलती। तो अभी भी मैं उर्वा किसी बात से डांट रही थी, ये अभी भी ना पिन्ने पकड़ पकड़ के जाके लगा रही थी। तो मैं इसको यही कह रही थी कि ये अब तुम्हारे हाथ में आ गई है ना तो ये रात तक टूट फूट जानी है। तो खीर हमारी पक गई थी तो मैंने ये बर्तन निकाल लिए थे, उसमें मैं डालने लगी थी। तो खीर के अंदर ना मैंने कोई गिरी मेवा कुछ भी नहीं डाला था क्योंकि उर्वा जो कुछ भी नहीं खाती सब कुछ निकाल निकाल के फेंक देती है। तो ये हमारे घर में ना कहीं से आया था तो इसी में से मैंने ये गिरी निकाल के तो मैंने कहा था बस वही कश करके डाल देती हूँ। मेवे भी थे लेकिन मैंने ये नहीं डाले। तो अक्सर ऐसा ही होता है, आप लोगों के घर में ऐसे कोई ना कोई पैकेट आता होगा तो आप लोग भी ऐसे चुन चुन के ना किसी चीज़ में डालते ज़रूर होंगे। तो हमारे घर में भी ये आया था तो मैंने कहा था इसी में से गिरी निकाल के ना तो कश करके डाल देती हूँ, वैसे कौन सी खाई जाती है। तो अगर काट के भी डाल लूँ या मेवा वगैरह कुछ भी तो उर्वा निकाल निकाल के बड़ी ढेर लगाई जाती है। तो इलायचियाँ भी मैंने डाली थी लेकिन वो भी मैंने निकाल के जब उनका जायका निकल गया था निकाल के मैंने फेंक दी थी। तो खीर के ऊपर मैंने ये खोपरा छिड़क दिया है। तो ये एक एक्स्ट्रा थी छन्नी तो वो बाद में मुझे पता है उर्वा दूसरी दफ़ा फिर मांगती होती है तो फिर उसके लिए मैंने 2 बर्तनों में डाली थी। तो बाकी हमारी थी एक एक। तो अरीशा भी इतनी शौक़ से नहीं खाती मीठा। तो उर्वा ने 2 दफ़ा ज़रूर मांगना होता है तो फिर मैंने इसलिए उसकी 2 छन्नियों में डाल दी थी। उर्वा अरीशा एक ही मुश्किल ख़त्म करती है। और उर्वा को पिछली दफ़ा जब मैंने बना के दी थी उर्वा ने एक छन्नी खा के उसी वक्त ही कह रही थी मुझे दूसरी भी दे दो वो भी खा लूँ मैं। तो खीर जो है वो मैंने काम करते ही उसका साथ ही मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे सुबह के लिए। मैं रात को प्रेस करती होती हूँ लेकिन आज मैंने दोपहर को ही प्रेस कर लिए थे। तो बस इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।